बार बहुत बड़े पैमाने पर बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ होगा। केंद्र में अगर जो कोई सरकार है, फिर प्रदेश में भी है, और अगर जो बीएमसी में नहीं रहेगी तो मुझे लगता है उसका नुकसान मुंबईकरों को उठाना पड़ सकता है। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़े। कांग्रेस क्या करती थी, कोनी पे गुड़ लगा के छोड़ दिया करती थी, तो बस कोनी पे गुड़ लगा के छोड़ देती थी कि चाट भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे इसको। तुम्हारे साथ यही होगा, खाली आप हमें वोट दीजिए बीजेपी का डर दिखाकर। और इस बार माइनॉरिटी के लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा है पार्टी में। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मैं मुंबई के दादर में मौजूद हूं और लगातार यहां पर बीएमसी चुनाव कवरेज करके आपको दिखा रहा हूं कि यहां का माहौल क्या है, समझने की कोशिश कर रहा हूं। ऐसे हमारे साथ में मुस्लिम समाज के लोग भी यहां पर मौजूद हैं, थोड़ा इनसे बातचीत करूंगा, इनके माहौल को आप तक पेश करूंगा कि मुस्लिम समाज क्या सोच रहे हैं बीएमसी चुनाव में इस बार क्या होने वाला है। नगर निकाय के चुनाव में आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ पर जीत हुई, बंपर जीत हुई बीजेपी गठबंधन की, तो क्या बीएमसी चुनाव में इस बार क्या होने वाला है, ये सब बातचीत करेंगे। वसीम जी, क्या कहना चाहोगे कि बीएमसी चुनाव नजदीक आ गया है अब, तो क्या सोच रहे हैं आपके समाज के लोग, क्या सोच रहे हैं इस बार बीएमसी में क्या होने वाला है? क्योंकि उद्धव ठाकरे के कब्जे में था बीएमसी अभी तक, अब क्या नजर आ रहा है आपको, क्या होने वाला है? देखिए, आपने नगर निकाय चुनाव में देखा किस तरह से प्रचंड जीत हुई उस पार्टी की जो राष्ट्र हित में सोचती है, जो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मूल मंत्र पर चलती है। हाल ही के दिनों में बिहार में चुनाव हुआ, बहुत बड़ी संख्या में वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं और वहाँ पर भी प्रचंड जीत हुई, तो उसमें भी बहुत बड़े पैमाने पर मुस्लिम समुदाय ने विकास को वोट किया। इससे पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, 232 सीटें आई हमारी, प्रचंड जीत हुई, उसमें भी मुस्लिम समुदाय ने वोट किया। तो इस मुसलमान समाज भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ना चाहता है, और जो इस देश का, इस प्रदेश का और जो हमारे मुंबई का विकास करेगा और जो विकास करता हुआ दिख रहा है, मुसलमान उसके साथ होगा। इस बार बहुत बड़े पैमाने पर बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा हाथ होगा, क्योंकि मुंबई आर्थिक राजधानी है और मुंबई को अब हम लूटने नहीं देंगे। मुंबई में जो लोग अपने मुंबई को अपने बाप की जागीर समझ के जिन लोगों ने रखा था, उनके चंगुल से मुंबई को हम छुड़ाएंगे। 25 सालों में यहाँ पर सिर्फ रंगदारी वसूली गई, लोगों के घरों को अगर जो ईंट भी कोई रखता था तो उस पर भी पैसे लिए गए। तो इसलिए उससे हटकर जो विकास कर रहा है उसके साथ हम लोग सभी खड़े रहेंगे। ये विकास की बात कर रहे हैं तो क्या विकास नजर आ रहा है आपको, खास करके मुंबई में क्या डेवलपमेंट आपको दिखाई दिया जब से देवेंद्र सरकार आई, उसके बाद क्या नजर आया? देखिए, आज बड़े बड़े कोस्टल रोड, आज देखिए जिस सफ़र को हमें 1.5-2 घंटे लगते थे, आज मात्र 15-20 मिनट में लग रहा है। ये एक समय था कि 12 साल में उन्होंने 12 किलोमीटर की मेट्रो बनाई थी, हमने 250 से ज़्यादा मेट्रो देख ली, 250 से ज़्यादा किलोमीटर की मेट्रो यहाँ पे देख ली। तो विकास हो रहा है। अटल सेतु आप देख लीजिए, आज जहाँ पर 2-2, 2.5-2.5, 3-3 घंटे लगते थे, आज वहाँ पर आधा पौना घंटा, सवा घंटा में हम पहुँच रहे। तो कहीं ना कहीं जो मुंबई है वो विकास के पथ पर तेज़ी से दौड़ रही है। और 2014 से बीच का कुछ हिस्सा आप 5-6 महीना छोड़ दें, जहां कहीं ना कहीं मुंबई के विकास को पे डेंट लगाया जो सरकार उस समय पीठ में छुरा भोंक के हमारे आई थी, उद्धव ठाकरे की बात करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अगर जो वो मौका छोड़ दें, वो दिन कुछ दिन छोड़ दें, तो लगातार मुंबई में विकास हो रहा है। और मुंबई में शांति, मुंबई को और मजबूत कैसा बनाए, इस पर ही चिंता हो रही है। तो देवेंद्र जी की सरकार के लोगों ने को देखा है, मोदी जी की गारंटी पे लोगों को भरोसा है, देवेंद्र जी की गारंटी पे भरोसा है। लाडली बहन योजनाएं जैसे महत्वपूर्ण योजना चलाकर हर घर को मजबूत किया है आज देवेंद्र जी ने और हमारी अलायंस सरकार ने। तो उसको देखते हुए मुसलमान बहुत बड़े पैमाने पर इस बार भारतीय जनता पार्टी को बीएमसी में वोट करेगा और महापौर बिठाएगा, ताकि ट्रिपल इंजन केंद्र में अगर जो कोई सरकार है, फिर प्रदेश में भी है, और अगर जो बीएमसी में नहीं रहेगी तो मुझे लगता है उसका नुकसान मुंबईकरों को उठाना पड़ सकता है। इसलिए ट्रिपल इंजन की सरकार दौड़े और इसलिए इस बार बीएमसी में बड़े प्रचंड बहुमत से ये यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनेगा और इसमें बहुत बड़ा जो योगदान है मुसलमान समाज का होगा। जी, आपका नाम? अंसार बेग।
आपको क्या नजर आ रहा है? आप भी 15 तारीख को जाएंगे वोट करने के लिए, लेकिन उसके पहले क्या सोच रहे हैं यहाँ के लोग? क्या समझ में आ रहा है, क्या उनके अपने मुद्दे हैं? क्योंकि केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और यहाँ पर राज्य में भी जो है वो बीजेपी की सरकार, गठबंधन सरकार चल रही है। तो क्या निचले स्तर तक लोगों को विकास पहुंचा, योजनाओं का लाभ पहुंचा? क्योंकि बीएमसी चुनाव जो है वो जमीनी हकीकत की चुनाव होती है। जो जमीनी हकीकत में वाकई में क्या बीजेपी काम कर पाई आपके हिसाब से? देखिए, इतना अच्छा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है, खासतौर से 2014 के बाद। और कई ऐसे मुद्दे आते हैं जो नहीं आने चाहिए। अगर विपक्ष जीत के आता है तो मशीनें खराब नहीं होती हैं, तो सब चीज़ ठीक होती है। भारतीय जनता पार्टी जीत के आती है तो मशीनें खराब होती हैं, वोट चोरी होता है। इस पर मुझे ये बताइए, किस ऐसी योजना है, आपके माध्यम से मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ, आप सवाल पूछते हो, आपसे हम भी पूछना चाहते हैं कि कोई भी ऐसी योजना हो जिसमें मुसलमानों को कहीं पीछे रखा गया हो। चाहे आप राशन से ले लीजिए, सेहत से ले लीजिए, गैस से ले लीजिए, जितनी भी योजनाएं हैं, बहुत सारी गिनाने में आऊँगा, बहुत लंबा टाइम लग जाएगा। तो कहीं ये भेदभाव हुआ हो कि भाई आप मुसलमान हैं तो आपको इसलिए योजनाओं में नहीं मिलेगा। मकान से ले लीजिए, प्रधानमंत्री योजना के उस पर कहाँ बता दीजिए मुसलमानों को कहीं पीछे रखा गया हो। और कांग्रेस क्या करती थी, कोनी पे गुड़ लगा के छोड़ दिया करती थी कि बस साइड कोनी पे गुड़ लगा के छोड़ दी थी कि चाट भी नहीं पाओगे, देख भी नहीं पाओगे इसको। तुम्हारे साथ यही होगा, खाली आप हमें वोट दीजिए बीजेपी का डर दिखाकर। ये सच्चाई है। तो आप अब डर का माहौल लग रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास नारा है हमारे मोदी जी का, और हम ये दावे के साथ कह सकते हैं उनसे अच्छा ईमानदार नेता नहीं है। और ये मान लीजिए कि जब राजा ईमानदार होता है तो सारे विपक्ष इकट्ठा, तो समझो राजा ईमानदार है। सारा विपक्ष मिलकर एक आदमी का मुकाबला नहीं कर पा रहा है, ये दावे के साथ कह सकते हैं। कोई प्रॉपर्टी बता दीजिए उनकी कि साहब उनके धनवाना, अपना खुद का मकान नहीं है, तो देश के लिए काम करें सर, जनता के लिए काम। समझ में आता है उनका मकान नहीं है, वो उनके नाम पे जब वोट होती है। लेकिन अभी जो चुनाव होने वाला है, ग्राउंड लेवल पे चुनाव होने वाला है, क्योंकि इसमें जो नगर सेवक आप लोग चुनेंगे, तो आप लोग के गली मोहल्ले का चुनाव है, आपके क्षेत्र का चुनाव है, तो इसमें क्या मुद्दा आपका नजर आ रहा है कि वही मोदी के नाम पे ही वोट पड़ेगा? बाकायदे रोड से लेके स्वास्थ्य से लेके सारी चीज़ों में। लेकिन आज भी भारतीय जनता पार्टी हुए आपके सामने नतीजे हैं, बिहार से लेके यहाँ तक, और ये नतीजे बहुत चौंकाने। 16 तारीख को यही आप कहीं ना कहीं इंटरव्यू ले रहे होगे, हम भी देखेंगे, तो यही बात निकल के आएगी कि मशीनों में खराबी आ गई, वोट चोरी हो गया। सब कैसे ना करते? अब जहां जीत रहे हैं, जहां पे आपका चुनाव इलेक्शन हो रहा है, वहां पे जीत के बीजेपी आ रही है। बिहार की बात करें, आपने दिल्ली में देखा, आपने राजस्थान में देखा, मध्य प्रदेश में देखा, तमाम जो है बीजेपी ही बीजेपी जीत रही है। अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुआ उसमें बीजेपी जीत के आ रही है। तो सवाल तो उठते हैं ना इसमें कि जनता अभी तक जो है ना उठना चाहिए। सवाल में आपसे क्यों उठना चाहिए? जब आप ऑफिस में बैठे रहोगे और जनता के बीच में जाओगे नहीं, जनताओं की समस्याएं देखोगे, तो आपको वोट कौन देगा? कांग्रेस वाले को मुझे बता दीजिए कितने भी लोग हैं, मैं आपके माध्यम से बोलता हूँ, उनके पास आज नेता नहीं है। कारपोरेटर बनने का मतलब ये होता है कि यहाँ से नेता बनना स्टार्ट होते हैं। यही एमएलए, एमपी, मंत्री यही बनेंगे, शुरुआत यहीं से होती है। उनके पास ये ग्राउंड ही नहीं है, बस ऑफिस में बैठ जाओ, लोगों से संपर्क करो, जनता के बीच में जाओ। मतलब घर बैठ के थोड़ी तुम्हें वोट डालने जाएगा, आप जाइए ना बीच में, जनता तब मालूम पड़ता है। तो हमारे लोग क्या हमेशा जनता के बीच में रहते हैं। नहीं, आपको क्या लग रहा है कि ये जो वोट चोरी का मुद्दा है, क्या इसमें भी वोट चोरी का जो है मुद्दा अभी आने वाला लग रहा है आपको? सर ये छोटा चीज है। आप जो आज बीजेपी के जो इच्छुक उम्मीदवार है, गली नाले गटर में खड़े होकर काम करा रहे हैं, उन लोग दिन रात कर रहे हैं। जब यही जीत के आएंगे, आज आप देख लो कांग्रेस के पास या अदर पार्टी के पास आज जो फॉर्म बट रहा है, वहाँ पे आपको दिखेगा कि ये जो दिखते नहीं थे वो फॉर्म लेने की लाइन में खड़े हैं। तो बीजेपी क्या है, 24 आवर्स पार्टी के लोगों के लिए काम करती है। अदर जो पार्टी है ना सर, वो क्या करती है, जैसा चुनाव आया 2 महीना पहले उनके कैंडिडेट आ जाएंगे, 2 महीने पहले उनके मशीन से लोग आ जाएंगे, और फिर क्या है, फिर चिल्लाएंगे बीजेपी 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 मशीन। लेकिन इनके पास कैंडिडेट नहीं है। आप अगर कैंडिडेट हैं तो एरिया में आज तक इन्होंने कहीं दिखे क्या? आप इस इलेक्शन में हमें ज़्यादा आप जानते होंगे, हर वार्ड में आप घूमिए, आपको एक भी लोग जो हैं इलेक्शन के 2 महीने पहले वो आते हैं, घूमेंगे, फोटो डालेंगे, ये करेंगे कि मैं चुनाव का कैंडिडेट हूँ। बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको बता रहा हूँ, इस बार माइनॉरिटी के लोगों का बढ़ चढ़ के हिस्सा है पार्टी में। बीएमसी का जो अपना मुद्दा है, क्या लग रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो सरकार रही है, जो चल रही है अभी तक, जो वादे किए थे वादे पूरे कर पा रहे हैं क्या? सर पूरे वादा पूरा किए, उससे ज्यादा कर रहे हैं। क्या वादा नहीं पूरी किए? आप बताओ, जनधन योजना, लाडली बहन, जो जितनी सब है, आज सब औरतें, मुस्लिम औरतें खुश हैं। आदमी खुश है कि नहीं, लेकिन मुस्लिम औरतें, मुस्लिम हर घर घर लोग खुश हैं। जो मोदी जी का प्लान है, देवेंद्र बाबू का प्लान है, जो हमारे लोकल आमदार जो भी जितने हैं, सबका जो प्लान है वो लोगों तक पहुंच रहा है। हाँ, लोगों तक पहुंच रहा है। लोगों तक पहुंच रहा है। मुस्लिम महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, वोट क्या मिलेगा? वोट में तब्दील हो पाएगा? वोट तब्दील होगा, अच्छा तब्दील होगा इस बार।
इस बार तो आप सवाल उठता है क्योंकि बोलते हैं कि भले कुछ भी हो जाए लेकिन मुस्लिम समाज का वोट नहीं पड़ता सर इस बार आपको बता रहा हूँ, आपको दिखेगा मुस्लिम समाज का वोट बीजेपी को पड़ रहा है, लेकिन अब लोग कुछ भी बोले उसको धूमीकरण करें, लेकिन बीजेपी के साथ पूरे मुस्लिम समाज है। यस सर। तो एक मुस्लिम समाज होते ही नाते क्या सोच रहे हैं आप, क्या नजर आ रहा है आप लोग को कि आपके समाज के लोग कहाँ जा रहे हैं देखिए बीएमसी चुनाव में? धारावी के अंदर देवा भाई ने जो काम किए अडानी के माध्यम से, जैसा कि कई टूटे जो शिफ्टिंग हुआ वो देवा भाई की तरफ से लोगों को हुआ और लोग अडानी के उसमें खुश है। और देवा भाई जो किए हैं धारावी के रहवासियों के लिए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबके लिए उन्होंने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट आया जो अभी धारावी के अंदर अडानी के अंदर अभी शताब्दी नगर में कुछ रूम टूटे हुए थे, उनको वहाँ पे शिफ्टिंग में लाए। कुछ 21 माले की बिल्डिंग है धारावी पीएमजेपी कॉलोनी। तो हम जितने मुस्लिम है धारावी के अंदर 90% लोग खुश है। खुश है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि जो है धारावी को जो है अडानी के हाथों बेच दिया है मोदी ने। अरे वो लोग खुद चोर है, वो लोग खुद चोर है। जो वहाँ पे रहते हैं, चौल में रहते हैं, या सभी लोग हर मुद्दे से खुश है जो काम काज हो रहा है, क्योंकि नगर सेवक जो होता है उनके ग्राउंड लेवल पे काम करता है। अभी धोबी घाट जो बोलते हैं उनके वहाँ पे जो भी झोपड़े टूटे तो लोगों को बहुत दिक्कत हो रहा था वहाँ पे। तो झोपड़े टूटे, मैडम ने दिव्यताई ढोले ने वहाँ पर बड़े बड़े ऑफिसर के पास कॉन्फ्रेंस मीटिंग लिए, वहाँ गए, उनको कुरला में नेहरू ऐसा कुछ एक एरिया है वहाँ पे लोगों को शिफ्टिंग मिला है। करीब करीब 2-3 हज़ार लोग धारावी से कुरला में शिफ्टिंग हुआ, क्योंकि जब वो जगह जो टूटी रेलवे के पास की जगह, वो हमारे देवा भाव के ज़रिए, दिव्यताई ढोले के ज़रिए कई लोगों का भला हुआ। घर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है धारावी में लोगों के लिए, घर सर छुपाने के लिए घर दिए। देवा भाव का बहुत बड़ा हमारे ऊपर हाथ है, उनका आशीर्वाद हमारे साथ। बोलते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है। झूठ है। खून एक ही है, हाँ। खून एक ही। अभी वो एक पिक्चर में नाना पाटेकर नहीं क्या, एक का हाथ पे मारता है, देखो ये किसका खून, ये किसका खून, खून तो एक ही है। ये लोग यहाँ पर बांट दिए, मैं कांग्रेसी, मैं ये, मैं वो, तो उससे कुछ हल होने वाला नहीं है। जो धारावी में काम चल रहा है, और 99% बोल रहा हूँ मैं, धारावी में भाजपा के जो भी उम्मीदवार खड़े होंगे, जो भी वार्ड से, वो जीत का कब्जा होगा इस बार। बीजेपी का कब्जा होगा। जी बस। आपका नाम? इमरान खान। इमरान खान जी। अच्छा, इमरान खान, आप भारत के देशभक्त वाले इमरान खान। जी। तो आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान नहीं, इंडियन इमरान खान है। मैंने बोला नहीं, देखिए आप भी बताइए कि आप क्या सोच रहे हो, क्या युवा क्या सोच रहा है बीएमसी चुनाव को लेकर? युवा तो यही सोच रहा है कि इस बार भाजपा का ही यहाँ पे जीत होगी और अच्छे से जीत होगी। लेकिन इतनी बड़ी जीत क्या लग पा रहा है, क्योंकि बीएमसी जो है सब हर किसी का इस बार जो है नजर है। अब कांग्रेस की बात करें, शिवसेना उद्धव घाटी की टीम की बात करें, उसके बाद यहाँ पर बीजेपी है, शिंदे ग्रुप है, तो ये लोग क्या नजर आ रहा है कि किस तरफ नहीं, वो तो आना तय है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र में जो चुनाव हुए हैं उसमें भी वही हाल था, इसमें भी वही हाल है, तो वही होना ही होना है। हाँ, 100% बीएमसी में कब्जा हो पाएगा, 100% कब्जा होगा। तो देखिए ये मुस्लिम समाज के लोग थे, इनसे हमने बातचीत किया कि बीएमसी चुनाव को लेकर क्या इनका समझ है, क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दे पे वोट होने वाला है। इनकी राय को हमने आप तक पेश किया, आप भी अपने राय को कमेंट करके जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।